झूठ का सहारा लेकर के पूरे देश की महिलाओं को ये गुमराह नहीं करते। वोटर अधिकार यात्रा में किसने गाली दिया कि जो शख्स पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हम लोग भी चाहते हैं कि किसी की मां को कोई गाली नहीं दे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो शख्स कौन है जिसने गाली दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आरा लोकसभा के सांसद सुदामा प्रसाद ने जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद पीएम मोदी को नाटककार बता दिया है। सांसद ने पीएम को नाटक करने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी नाटक करते हैं। अगर उनकी मां को किसी ने गाली दिया है तो मोदी जी बताएं किसने गाली दिया है। सांसद ने कहा है कि पूरे भाषण से लग रहा है कि पीएम मोदी वोट अधिकार यात्रा से डरे हुए हैं। अगर डरे हुए नहीं होते तो वो देश की महिलाओं को गुमराह नहीं करते। जो पकड़ा गया है वो भाजपा का कार्यकर्ता है। हम लोगों ने सोशल मीडिया पर उसका फोटो भी देखा है। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड कार्यक्रम आरा शहर के नागरी प्रचारणी सभागार में आयोजित किया गया था, जहां आरा के सांसद सुदामा प्रसाद, आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह और आरा बक्सर एमएलसी राधा चरण शाह मौजूद थे। जहां कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी महिलाओं को संबोधित करते हुए भावुक हो गए, जिसके बाद सुदामा प्रसाद ने नरेंद्र मोदी पर विवादित ये बयान दे दिया है। सुदामा प्रसाद ने यह भी कहा है कि देश के प्रधानमंत्री के भाषण से लगा कि ये पूरी तरह से डरे हुए हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो चला उससे प्रधानमंत्री डर गए हैं। प्रधानमंत्री को ये क्लियर करना चाहिए वोटर अधिकार यात्रा के मंच से किसने गाली दिया था। हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो इंसान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो क्या कुछ कह रहे हैं सुदामा प्रसाद, आप भी सुनिए। वोटर अधिकार यात्रा के काउंटर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण से पूरे भाषण से लगा कि ये पूरी तरह से डरे हुए हैं। इंडिया गठबंधन का जो 17 अगस्त से 1 सितंबर तक जो चला वोटर अधिकार यात्रा, उससे ये पूरी तरह से डरे हुए हैं। अगर डरे नहीं रहते तो झूठ का सहारा लेकर के पूरे देश की महिलाओं को ये गुमराह नहीं करते। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये साफ तौर पर क्लियर करना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के मंच से जो है वोटर अधिकार यात्रा में किसने गाली दिया, किसने दिया। हम लोग तो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जो शख्स पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हम लोगों ने देखा इसको सोशल मीडिया पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ उसका फोटो आया। तो ये इस ढंग का झूठ परोसने में जब भी चुनाव आता है बिहार में, ये बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। आपको याद होगा 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले इसी रमना मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे बिहार की बोली लगाई थी। पूरे बिहार की बोली लगी थी कि कितना दे दे, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, चलो 1,25,000 करोड़ दिया। पैसा कितना दिया उसमें से हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे जिले का, हमारे शाहाबाद का ही नहीं बल्कि पूरे मध्य बिहार की जो सोन नहरें हैं आज बर्बादी की कगार पर हैं। पानी नहीं आ रहा। सब कुछ हमारा अर्थव्यवस्था उसी पर निर्भर है। हमारा भोजन छाजन, यहाँ का खेती, यहाँ का दुकानदारी, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सब मरण जीवन सब खेती पर है और खेती की जान नहरें हैं। लेकिन नहरों के पक्कीकरण का कोई काम नहीं हुआ। और सोन नदी में हम लोग गए थे मांग करने के लिए, एक जलाशय बना दीजिए, बाढ़ में पानी बह जाता है। 18 दिसंबर 2024 को शीतकालीन सत्र चल रहा था। हम लोग को अपने कक्ष में समय लेकर के शाहबाद के चारों सांसद गए थे उनके पास। उन्होंने समय दे करके 45 मिनट बैठाने के बाद हम लोग से मुलाकात नहीं किया, कहलवा दिया कि नहीं मिलेंगे। लगा जैसे कोई गर्दन में हाथ डाल करके फेंक दिया है। और आज जब फिर चुनाव आया है, इस ढंग का ये झूठ परोसने में जो है सब लोग लगे हुए हैं। पूरा वक्तव्य देखिए। महिलाएं आज हम देख रहे हैं कि जीविका दीदियां कितनी परेशानियों के दौर से गुजर रही हैं। कई लोगों को सुना, हम लोगों ने कहिएगा तो हम लोग लिस्ट दे देंगे कि उन्होंने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया। जो लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद रही कोरोना काल में, जो कर्ज का बोझ रहा समूहों पर, हम लोगों ने कहा कि उसको माफ़ कीजिए। जब आप अडानी अंबानी का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ कर सकते हैं तो जीविका दीदियों का भी माफ़ कीजिए। लेकिन उस पर इन्होंने कोई कान नहीं दिया। काफी इमोशन में थे आज। हाँ, इमोशन तो बड़े नाटककार हैं। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। मैं भी नाटककार रहा हूँ। मैं भी युवा नीति नाट्य संस्था में शामिल था। इमोशन कैसे पैदा किया जाता है
लेकिन मुझे नहीं लगा कि पूरी जो जीविका दीदियाँ आई थी उनके इस इमोशन से प्रभावित हुई। सब लोग को पता ये है। नौटंकी है। तो और क्या है, और क्या है बताइए। आप एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं, जीविका बैंक का उद्घाटन कर रहे हैं, और आपने पूरा समय जो है गाली पर लगा दिया। पूरा समय जो है गाली पर चला गया। और कोई बात कहा हो तो कहिए, हम लोग नहीं हम लोग भी चाहते हैं कि किसी की माँ को कोई गाली नहीं दे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो शख्स कौन है जिसने गाली दिया। आप मंच से कहाँ मंच से गाली दिया? ये झूठ नहीं है तो और क्या है भाई? काहे ऐसा झूठ बोलिएगा? सरकार केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है। सामने लावे वो शख्स कौन है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने ऐसा गाली दिया। हम लोग इसके पक्षधर हैं, लेकिन वो शख्स है कौन? इंडिया गठबंधन ने गाली नहीं दिया। राहुल गांधी जी ऐसे शख्सियत नहीं। हम लोग तो देखा मंच पर थे आरा में, देखा कि एक पॉलिथीन गिरा हुआ था जब वो उठे भाषण देने के लिए, तो पॉलिथीन उठा करके उठा लिया उन्होंने और कोई व्यक्ति लिए उनके हाथ से। तो ऐसा शख्स जो सबका मान सम्मान करते हैं, हाँ, सामान्य लोगों से हाथ मिलाते हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली देंगे? नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। न तेजस्वी जी देंगे, न दीपांकर जी देंगे, न मुकेश सहनी जी देंगे। ये झूठ है। झूठ का ये लोग खेती करते हैं। षड्यंत्र किया 65 लाख वोट काटने का, 22 लाख लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दे के मर गए लोग। 35 लाख बाहर रहते हैं। विदेश में रहने वाले लोगों का नाम रहेगा यहाँ वोटर लिस्ट में, NRI का। और जो लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में गए हैं उनका नाम नहीं रहेगा। इस पर ये क्लियर करते हैं। इस पर इनको आज भाषण देना चाहिए था, ये इनके लिए अच्छा होता। लेकिन फिर उसको छुपाने के लिए ये गाली का जो है पूरा समय बर्बाद किया। हम तो समझते हैं कि इन्होंने देश का समय बर्बाद किया आज इतना ये करके। जीविका दीदी कल एक मिली थी, उन्होंने कहा कि हम लोग को जो मानदेय मिलता है 6,500 रुपया, 3 जगह से होकर के जाता है, तीसरे जगह हम लोग को मिलता है। जीविका दीदी के इतने ही आप जो है शुभचिंतक हैं, तो जीविका दीदियों के खाते में डायरेक्ट 6,500 रुपया भेजिए ना भाई। डायरेक्ट 6,500 भेजिए। काहे 3 जगह से जा होकर के पैसा उनके पास पहुँचेगा? तीनों जगह उनको चढ़ावा देना पड़ता है। इस पर आप चर्चा करते, आप चले हैं माने लोगों के इमोशन के साथ खेलने। बिहार जानता है आपके नाटक को, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस इमोशन का कोई असर नहीं पड़ा। अगर असर पड़ा रहता तो तालियों की गड़गड़ाहट से माने जो है पूरा हॉल गूंजता। तो सुदामा प्रसाद ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला किया है और उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम जीविका पर था, लेकिन पीएम ने सारा समय गाली पर लगा दिया। जब भी बिहार में चुनाव आता है तो इन लोगों ने बिहार की जनता को उलझन में ही डाला है। साल 2015 के चुनाव में इसी रमना मैदान से बिहार की बोली लगाई थी। कितना पैसा दिया वो हम लोगों को आज तक पता नहीं चल पाया है। हमारे जिले शाहाबाद के साथ पूरे मध्य बिहार की सोन नहरें हैं, आज पानी नहीं आने से बर्बादी की कगार पर है, जिसके कारण खेती की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन पक्के कारण का कोई काम आज तक नहीं हुआ। हम लोग जलाशय बनाने के लिए मांग करने के लिए गए थे। शीतकालीन सत्र के समय में भी वक्त देने के बाद भी पीएम हम लोगों से मिलने तक नहीं आए। आज फिर विधानसभा का चुनाव बिहार में आया है, फिर एक बार झूठ परोसने का काम करना शुरू कर दिया है। जीविका दीदी कितने परेशानियों का सामना कर रही है। कई दीदी ने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लिया है। कोरोना काल में सारी चीजें बंद रही, समूहों पर जो कर्ज का बोझ रहा उसको माफ तक किया गया, लेकिन अडानी अंबानी का 16 लाख का कर्ज माफ कर सकते हैं तो जीविका दीदियों का कर्ज भी माफ कीजिए। सुदामा प्रसाद ने यह भी कहा कि हम लोग भी चाहते हैं किसी की मां को कोई गाली नहीं दे, लेकिन प्रधानमंत्री बताएं कि वो इंसान आखिर कौन है जिसने उन्हें गाली दिया है। प्रधानमंत्री देश के आम आदमी नहीं है, हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन मन से कुछ भी नहीं बोलिएगा। सुदामा प्रसाद ने प्रधानमंत्री को कहा कि वो एक नाटककार है, मुझे भी पता है इमोशन कैसे पैदा किया जाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।